हाय एवरीवन। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने रेजोनेंस के टॉपिक के बारे में जो भी जानना था वो समझा था, ठीक है। पर इसके क्वेश्चंस हमने बहुत कम सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जनरली क्वेश्चंस की ही बात करेंगे रेजोनेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चंस ही होगा और कुछ हम ऐसे कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है ना। कौन सा जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टार्ट करें। देखो, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ये किसका केस था? ये इंडक्टिव इफेक्ट का केस था। अब रेजोनेंस के अंदर तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हमने स्टडी नहीं किया, तो उसमें स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। पर हाँ, मैं आपको एक चीज जो है एज ए हिंट दूंगी कि जहां पर रेजोनेंस होगा, जिस भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस शो करेगा और उसी कंपाउंड के अंदर अगर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो जो रेजोनेंस होता है ना वो डोमिनेट करेगा। मतलब आप आंसर रेजोनेंस के बेसिस पे दोगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। रेजोनेंस और यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट आता है। रेजोनेंस और यू कैन से मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसकी एक एक्सेप्शन भी होती है, एक्सेप्ट हेलोजेंस। हेलोजेंस को छोड़ के, एक्सेप्ट हेलोजेंस, जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब कंपाउंड्स के ऊपर ये कंडीशन वैलिड रहेगी कि अगर किस कंपाउंड में आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है तो आप रेजोनेंस के बेसिस पे आंसर करोगे। इंडक्टिव इफेक्ट आप सेकंड प्रायोरिटी रखोगे। अगर दोनों के अंदर दोनों कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहे हैं उसके बाद आप इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आओगे, ठीक है। पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपको रेजोनेंस ही रखनी है। इज इट क्लियर? ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। देखो इसके अंदर देखो, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? रेजोनेंस चेक करोगे। क्या इसमें रेजोनेंस होना है? देखो ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, तो ये क्या है? कॉन्जुगेशन है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। तो देयरफॉर ये क्या है? ये है स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मैं इसको एसबीआर लिख रही हूँ कि ये है, ये जो कंपाउंड है उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। अब अगर आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जज करोगे तो यहाँ पे सी पॉजिटिव है और ये जो ये वाला पूरा ग्रुप है, ये आपको मैंने टेबल बनवाई थी है ना, प्लस आई और माइनस आई ग्रुप की, तो ये ग्रुप क्या शो करता है? माइनस आई शो करता है। और हमने ये देखा था कि जहां पर माइनस आई शो, मतलब सी पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करता है? जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो यहाँ पे देखो एसबीआर और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट और अभी तक हमने रेजोनेंस शो किया है, रेजोनेंस पढ़ा है ना, तो रेजोनेंस से तो ये स्टेबलाइज्ड है और माइनस आई भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखते हैं सेकंड ऑप्शंस को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सी पॉजिटिव। यहाँ पे कोई रेजोनेंस है? यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं है, रेजोनेंस तो नहीं है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे क्या है? प्लस आई इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ। इस ऑप्शन में क्या है? सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या रेजोनेंस है? इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा यहाँ पे पाई होना चाहिए था, पर यहाँ पे पाई नहीं है। इसके अंदर भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? अब जो ये वाला ग्रुप है वो क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई शो इफेक्ट शो करता है। अब आपको इन तीनों ऑप्शंस के ना आपने ये बता दिया कि कौन कौन से इफेक्ट इनमें लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि रेजोनेंस के बेसिस पे सबसे ज्यादा हम देखेंगे तो इसमें से रेजोनेंस कौन शो कर रहा है? फर्स्ट वाला शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब कार्बोकैटायन फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद सेकंड किसके बेसिस पे देखते हैं? सेकंड आप और किसी में तो रेजोनेंस शो हो नहीं रहा, तो रेजोनेंस का टॉपिक तो खत्म हो गया। अब आप क्या किसके बेसिस पे जज करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपको पता है कि सी पॉजिटिव की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई की एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई की, है ना। अब इन सब में से प्लस आई किस में लग रहा है? सेकंड वाले में प्लस आई लग रहा है। देयरफॉर क्या होगा? सेकंड, और उसके बाद थर्ड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर। अब इस कंपाउंड के अंदर भी आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बतानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले चेक करोगे रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस हो रहा है? ये क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा एंड देन पाई, तो ये क्या है? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस तो है, तो आप यहाँ पे लिख लिया करो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है? देखो सी पॉजिटिव पे है, ये दो क्या है? ये दो शो कर रहे हैं प्लस आई ग्रुप, तो यहाँ पे प्लस आई भी है और दो प्लस आई है, तो दो प्लस आई है। और ये सी पॉजिटिव इससे सराउंडेड है जो कि क्या शो करता है? माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई भी है। तो इस ऑप्शन के अंदर जो है रेजोनेंस भी है, प्लस आई, दो प्लस आई वाले ग्रुप है और एक माइनस आई वाला ग्रुप है। अब इसके अंदर चेक करते हैं क्या रेजोनेंस है।
वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस तो है, तो इसके अंदर भी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस तो है ही। अब देखो सी पॉजिटिव के एक जगह क्या लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप, CH3 प्लस आई ग्रुप शो करता है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आई ग्रुप भी प्रेजेंट है। सी पॉजिटिव के एक साइड क्या लगा हुआ है, माइनस आई, दिस इज माइनस आई ग्रुप, तो एक यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसके अंदर क्या है, रेजोनेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा एंड एन पाई, तो ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, और एक यहाँ पे माइनस आई। तो अब सबसे पहले हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस से तो ये तीनों ही कंपाउंड स्टेबलाइज है, तो ये कंडीशन तो आप चेक नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप देख रहे हो, देखो सी पॉजिटिव का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, तो जितने जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, है ना। प्लस आई ग्रुप कौन से में, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर प्लस आई, दो प्लस आई प्रेजेंट है, दो प्लस आई प्रेजेंट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड में देखोगे तो थर्ड में तो कोई प्लस आई है ही नहीं, तो इसको तो डायरेक्टली आप थर्ड नंबर पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड ही बचता है क्योंकि इसके अंदर एक प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, देयरफॉर दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो आप। सॉल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे है, इसके अंदर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे रेजोनेंस है या नहीं। वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस यहाँ पे भी होगी, तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। ये वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा एंड देन यहाँ पे बहुत सारे पाई बॉन्ड्स है ना, 3 पाई बॉन्ड्स है, बहुत सारे, तो क्या 3 पाई बॉन्ड्स है ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या है, SBr दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अब ये तीनों स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, पर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द टाइप ऑफ बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे होता है। अब जो बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर होता है, बेंजीन क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है, बेंजीन शो रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस शो करता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी डीलोकलाइजेशन होती है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। इसमें क्या है, 3 पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी डीलोकलाइजेशन होती है, 3 पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन होती है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऐसे होगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी, और इन दिस केस यहाँ पे सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की, वो स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो देयरफॉर आउट ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन है, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ 3 पाई बॉन्ड्स। Here delocalization of 3 pi bonds, एंड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन, देयरफॉर ये इससे लेस स्टेबल है, एंड ये लीस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले चेक करेंगे, रेजोनेंस किसमें, देखो नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई, देयरफॉर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रेजोनेंस शो होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पर यहाँ पे तो डायरेक्टली कोई सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, इसके बीच में कोई कॉन्जुगेशन नहीं, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस। इस स्ट्रक्चर में चेक करो, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो इसके अंदर भी कोई रेजोनेंस नहीं है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से सबसे पहले स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस सिर्फ यही स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में तो फर्स्ट ही आएगा। अब इनमें देखते हैं, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ये जो CH3 है, ये कैसा ग्रुप होता है, दिस इज प्लस आई ग्रुप। क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है ना। हमने पढ़ा है कि कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के। तो ये क्या कर रहा है, ये तो प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही कम माइनस आई होगा, है ना। ये जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थोड़ी, उसे तो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो जितने ज्यादा ये यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, देयरफॉर कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके बेसिस पे क्या है, ये तो लीस्ट स्टेबल है आउट ऑफ दीज 3, ये लीस्ट स्टेबल है, और सेकेंड वाला फिर कहाँ आएगा, ये, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट, लास्ट ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल क्या ग्रुप होता है,
प्लस आई शो करता है, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगी, तो ये लीस्ट हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, कार्ब एनायन के साथ 3 बेंजीन ग्रुप्स अटैच है, तो इसके पास क्या है, 3 जो है 3 से स्टेबलाइज हो रहे हैं, 3 बेंजीन रिंग से यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड्स है, पता है ना आपको कैसे होता है, ये ऐसे पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, देयरफॉर एक तो ये रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे भी क्या है, अगेन पाई बॉन्ड्स है, तो नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, यहाँ पे दोबारा रेजोनेंस हो गया, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया। तो यहाँ पे 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बाय 3 बेंजीन रिंग्स। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही बेंजीन रिंग से स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस तो है पर सिर्फ 2 ही बेंजीन रिंग से स्टेबलाइजेशन है, एसबीआर मीन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। अब इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, 3 रिंग से स्टेबलाइज है, ये 2 रिंग से स्टेबलाइज है, 1 रिंग से स्टेबलाइज है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, ये, उसके बाद ये। ठीक है, जितने ज्यादा स्टेबलाइज करने वाले रिंग होंगे रेजोनेंस से उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्ब एनायन की, तो देयरफॉर इसके अंदर तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, देखते हैं पहले रेजोनेंस है या नहीं, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई, तो ये भी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में ये लीस्ट स्टेबल है, इन तीनों स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये लीस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा रेजोनेंस शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या 3 पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन होगी ना, ये क्या है, ये तो ओपन चेन कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो देयरफॉर बेंजीन रिंग होने की वजह से ये जो होगा लीस्ट स्टेबलाइज होगा, तो इन चारों के ऑर्डर तो ऐसे हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, और फिर सबसे कम ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये हो गया, अब इस ऑर्डर को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, H, मतलब कि 3 H ग्रुप्स अटैच है ना, 3 H ग्रुप अटैच है। H का तो कोई प्लस आई नहीं होता, कोई माइनस आई नहीं होता, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, देयरफॉर ये तो सबसे लास्ट कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इनको देखते हैं। देखो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। अभी हमने पढ़ा है कि सी नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी होती है, सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस आई से, यहाँ पे प्लस आई है, प्लस आई है तो सी नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर तो 2 प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट है, CH3 2 प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 प्लस आई ग्रुप्स होंगे तो और भी ज्यादा कम हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी, तो इस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी 2 प्लस आई ग्रुप होने की वजह से और भी ज्यादा कम हो जाएगी। अब इस कार्ब एनायन के ऊपर तो 3 प्लस आई ग्रुप हो जाएंगे, तो ये तो इन सब में से ही लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतनी ही कम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो इसका ऑर्डर तो आप बता ही सकते हो। ठीक है, सबसे कम इससे कम स्टेबल ये, इससे कम स्टेबल ये, और सबसे कम स्टेबल ये। ठीक है, तो आई थिंक ऑर्डर तो आपको पता लग ही गया है कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के बेसिस पे, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसे दोगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इन सबका ऑर्डर हो जाएगा ये, सबसे पहले इन तीनों के अंदर क्या है, बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो इसके अंदर भी है, पर ये क्या है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये, इसके अंदर क्या है, ये तो मतलब यहाँ पे तो प्लस आई हो गए। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं है, तो इनके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आई है, यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे 3 प्लस आई है, तो 3 प्लस आई होने की वजह से ये लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, ओके, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये सब क्या है, फ्री रेडिकल्स, कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, सब क्या है, फ्री रेडिकल्स है, इनको अरेंज करना है। अब इसके अंदर क्या है, अब अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या होगा, यही होगा, अभी हमने कंसीडर किया है ना, अभी हमने इसका एग्जांपल सॉल्व किया है। 3 बेंजीन रिंग है, देयरफॉर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है, और ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, पर बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में तो ये कम ही स्टेबल है ना। तो इनका ऑर्डर तो अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनको देख लेते हैं। चार्ज होता है उतनी ही स्टेबिलिटी होती है कार्बन फ्री रेडिकल की, है ना, जितना ज्यादा प्लस आई चार्ज होता है उतनी कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे देखो 3 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 3 CH3 ग्रुप का मतलब क्या है, 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं। अब 3 प्लस आई ग्रुप्स होंगे, जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी होगी कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो ये तो
उससे स्टेबल हो गया। ओके, अब ये देखते हैं, इसके देखते हैं, ये क्या है, इसके अंदर 2+I ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, 2+I ग्रुप प्रेजेंट है। 2+I ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है ना, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3+I ग्रुप है, जितने ज्यादा +I ग्रुप होंगे उतनी ही कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। चलो ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2+I ग्रुप है, 2+I ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये कम ही स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 3+I ग्रुप है, यहाँ 2 ही +I ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये कम ही स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल के लिए सिर्फ एक ही +I ग्रुप है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 +I ग्रुप है, तो ऑर्डर तो आप समझ ही सकते हो, है ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जिनका कोई भी रोल नहीं होता, मतलब नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ऑन दी +I या फिर -I के ऊपर, इसका कोई नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। सबसे पहले ये क्यों हुए, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दिस इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यहाँ पे 3+I ग्रुप है, यहाँ पे 2+I ग्रुप है, यहाँ पे 1+I ग्रुप है। ठीक है, जितने ज्यादा +I ग्रुप उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो इन तीनों में से सबसे स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, और ये लीस्ट स्टेबल, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है ऑफ -I एंड +I। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, देयरफॉर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, फ्री रेडिकल है, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड है, देयरफॉर नो रेजोनेंस, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होने वाला है। ये देख लेते हैं, फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पर भी रेजोनेंस है, क्यों, फ्री रेडिकल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, देयरफॉर यहाँ पर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, 2 स्टेबलाइजेशन है रेजोनेंस की। अब आप सोचोगे कि ये तो -I भी होता है, तो ये -I भी शो करेगा, पर प्रायोरिटी किसे मिलेगी, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस से। यहाँ पे ये भी तो -I है ना, CH2 क्या होता है, -I ग्रुप है, ये CH2 है, CH2 क्या होता है, -I। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू रूल आपको इन तीनों को अगर अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री रेडिकल ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, ये तो लीस्ट स्टेबल है, सेकंड वाला तो बिल्कुल लीस्ट स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई रेजोनेंस नहीं है। इन दोनों में से कौन सा होगा, यहाँ पर 2 स्टेबलाइजेशन ग्रुप प्रेजेंट है ना, एक तो ये स्टेबलाइज करेगा, देखो ऐसे ऐसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, एक तो स्टेबलाइजेशन होगी ऐसे, ठीक है, मतलब इसका एरो इस साइड होगा, और एक कैसे होगा, ये जो ये है ये ऐसे ब्रेक होगा और ये ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो है 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है ऐसे, जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है जो इसे स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पे एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे 2 स्टेबलाइजेशन होने की वजह से थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल फर्स्ट है, और उससे कम स्टेबल सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबलाइजेशन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 स्टेबलाइजेशन ग्रुप प्रेजेंट है, और सेकंड वाले में तो कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब इसको आपको किसके बेसिस पे अरेंज करना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बेसिस पे आपको इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसके पास जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सेकंड आप क्या चेक करोगे, न्यूट्रल स्पेशीज। न्यूट्रल स्पेशीज जो है इज स्टेबल देन चार्ज स्पेशीज। ठीक है, न्यूट्रल स्पेशीज इज स्टेबल देन चार्ज स्पेशीज। थर्ड आप क्या चेक करोगे, ऑक्टेट रूल, एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। एंड फोर्थ चेक करोगे कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, एंड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। तो ये रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5। ये ऐसे में ये OH ऐसे होता है ना,
ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। तो अब अकॉर्डिंग टू रूल आपको स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना हो तो ये तो सबसे कम है, थर्ड वाला तो सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड सेम आ गई, उसके बाद अब किस पे मूव करोगे, न्यूट्रल या चार्ज स्पेशीज। तो ये न्यूट्रल स्पेशीज है और ये चार्ज स्पेशीज है, तो आपका आंसर यहीं से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रल स्पेशीज फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड चार्ज स्पेशीज है। ठीक है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखो इसके अंदर भी आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। सबसे पहले क्या चेक करोगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं, इसको ऐसे आप लिख लिया करो OH को। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स तो सेम आ गए, तो अब सेकंड क्या चेक करेंगे हम, न्यूट्रल या फिर चार्ज स्पेशीज। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज स्पेशीज है, तो दोनों एक, ये तो इक्वल ही होगी इसमें। तो ऑक्टेट रूल चेक करते हैं। ऑक्टेट रूल कैसे चेक करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट रूल के बेसिस पे भी दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब हम चेक करेंगे लास्ट वाली कंडीशन कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो ठीक है। इस पे चेक करो, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, नहीं ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां पर तो ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, देयरफॉर ये ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो इस कार्बोकैटायन को एक तो ये ग्रुप सराउंड कर रहा है, एक ये ग्रुप सराउंड कर रहा है और एक ये ग्रुप सराउंड कर रहा है ना। क्या रेजोनेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई बॉन्ड रेजोनेंस है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई बॉन्ड। तीन टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी। और ये क्या है, माइनस आई ग्रुप भी है, तो यहाँ पे माइनस आई भी लिख देते हैं। एक बार कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, पर लिख देते हैं माइनस आई भी है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सी पॉजिटिव को ये ग्रुप सराउंड कर रहे हैं एंड एक ये ग्रुप सराउंड कर रहे हैं। ये क्या है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्यों, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, देयरफॉर ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, दोनों ही ग्रुप रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहे हैं और दोनों ही माइनस आई भी शो करते हैं। यहां चेक करो, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई रेजोनेंस से स्टेबलाइज तो कर रहा है और क्या है, माइनस आई भी है। अब प्रायोरिटी किसे देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। मीजोमेरिक इफेक्ट हो या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसे प्रायोरिटी मिलती है, वो डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, हैलोजन। हैलोजन के केस को छोड़ के यही कंडीशन वैलिड रहती है ना। अब देखते हैं इसके अंदर। अब फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर तो तीन ग्रुप्स ऐसे प्रेजेंट हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं सी पॉजिटिव को बाय रेजोनेंस। सेकंड एग्जांपल में दो ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं कार्बन पॉजिटिव को बाय रेजोनेंस, और यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि स्टेबलाइज कर रहा है कार्बन पॉजिटिव को बाय रेजोनेंस। तो ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर होगा, दैट इज फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तीन ग्रुप है स्टेबलाइज करने के लिए, सेकंड के अंदर सिर्फ दो ही ग्रुप है स्टेबलाइज करने के लिए, और थर्ड के अंदर सिर्फ एक ही ग्रुप है कार्बन पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखते हैं। देखो हमने स्टडी किया था कि जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, है ना। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब है, एनाइन। एनाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, एसिडिक बिहेवियर। ठीक है,
अब इसके एनायन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले इसके अंदर से H पॉजिटिव रिमूव करना है, इसके अंदर से H पॉजिटिव रिमूव करना है और इसके अंदर से H पॉजिटिव रिमूव करना है ना। इसके अंदर से H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ पे H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव करोगे तो यहाँ पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको इनके अंदर एसिडिक ऑर्डर बताना है। अब देखो O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव सब में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसको अगर आप देखोगे, चेक करोगे तो ये तो क्या है, ये तो R क्या होता है, R एक प्लस आई ग्रुप है। देखो रेजोनेंस देखो, सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं। नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये आ सकता है यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता है, ओके। अब इसका देखते हैं, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड्स तो ऐसे ही रहेंगे, ये नेगेटिव यहाँ आ गया बाहर और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हुआ गया। और कैसे हो सकता है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये अंदर चला गया, देयरफॉर ऐसे हो जाएगा, और ये कैसे, डबल बॉन्ड हो। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो, वैसे मैं करवा देती हूँ, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया, पहला तो ये है फर्स्ट सेकंड। अच्छा, इसको अब मैं बनाऊंगी, स्पेस नहीं है, देयरफॉर मैं इसको यहाँ रब कर देती हूँ। ये सेकंड वाला याद रखना, ठीक है। अब इसको ऐसे होगा तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे रहेगा, ये ऐसे, और ये डबल बॉन्ड O। अब कैसे होगा, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, कैसे आएगा, ये यहां जाएगा तो ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये तो बेंजीन रिंग ही बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन गई ना ये। और ये नेगेटिव यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या है, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। समझ गए आप, पांचों स्ट्रक्चर जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बने, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, नो रेजोनेंस, ये तो सबसे कम जो है वो होने वाला स्टेबल। अब इन दोनों रेजोनेंस, अब इन दोनों स्ट्रक्चर में कैसे, तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात दिखवाई थी, और वो क्या थी कि इनडिस्टिंग्विशेबल जो स्ट्रक्चर होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू जिनको हम डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है ना। तो देयरफॉर ये हम इक्वल ही स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पास 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ पे आ रहा है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे मूव ऑन कर रहा है, प्लस में इनकी बॉन्ड की डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे क्या है, 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी हमने देखा ना कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो यहाँ पर क्या है, 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। Therefore, out of these two, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो ऑफ कोर्स यही है, ठीक है। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकंड। रीजन आपको पता चल गया, यहाँ पे 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। और वो थर्ड क्यों है लास्ट में, क्योंकि ये जो है थर्ड के अंदर तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, RCOOH इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड फिनोल इज मोर एसिडिक देन ROH। ये आप बात प्लीज नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। रीजन वैसे आपको पता लग गया है, पर ये कभी भी आपको कंपैरिजन आए तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिक ऑर्डर बताना है। बेसिक ऑर्डर कैसे बताओगे आप, बेसिक ऑर्डर का मतलब होता है लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी। जितनी ज्यादा लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी होगी उतना ही ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है।
पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई, देयरफॉर यहां पर तो क्या है, लोन पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, लोन पेयर इज SBR, मतलब स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, यहां पे लोन पेयर, यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है, देयर इज नो रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा सॉरी लोन पेयर है सिग्मा, यहाँ पे पाई नहीं है ना, तो कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिग्मा, तो लोन पेयर यहाँ पे स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, लोन पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। पर अब यहाँ पे आप देख रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे CH3 है, नॉट CH2। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, CH3 भी प्रेजेंट है, तो CH3 क्या करेगा, CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। क्यों? क्योंकि क्या है, प्लस आई ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है, ये तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिक ऑर्डर अगर आप कंपेयर करोगे, तो बेसिक ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जो जितना लोन पेयर देगा, ठीक है, इसके लोन पेयर तो अवेलेबल हो नहीं रहे क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर CH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम से कम है पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अंदर देखोगे तो इसके तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई इसे देने वाला भी नहीं है, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया ना, लीस्ट बेसिक हो गया। फर्स्ट तो सबसे लीस्ट बेसिक हो गया, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, वो होता है बेसिक ऑर्डर। तो इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं है, तो रेजोनेंस में चले गए, तो ये तो सबसे कम बेसिक हो गया। इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये लोन पेयर अपने आराम से यहाँ पे है, ये आराम से जो है दिए जा सकते हैं, है ना। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड। उसके बाद थर्ड। थर्ड क्यों? क्योंकि यहां पर देखो रेजोनेंस तो है, पर ये CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 क्या होता है, प्लस आई देता है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो इसके पास इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देयरफॉर बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड, उसके बाद थर्ड एंड देन फर्स्ट। क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करना, सो दैट आपके कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, एंड हैव अ नाइस डे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।